सारी चीजें उसी में छिपी हुई जो हैं। है देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी, एक सेकेंड, बीजेपी हेडक्वार्टर्स, अरे रुकिए तो खबर तो बताने दीजिए। अरे पत्रकार रहे हैं, खबरों की एक फ्लो होती है। अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं देश के गृह मंत्री, आपके आगे अभी नवजात देश के गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पधार चुके हैं। तो कुछ ही देर बाद आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला भी वहां पहुंचेगा और तैयारियां तो हो चुकी हैं, पर तैयारियां ना सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि विधानसभा चुनाव की भी हो रही हैं। तो अब सामूहिक नेतृत्व के सहारे विधानसभा में बीजेपी उतरने वाली है। आपके चेहरे तो तय है ना अभय दुबे, कि कमलनाथ चेहरा है, अशोक गहलोत चेहरा है और भूपेश बघेल चेहरा है, ये बाकायदा कहा जाएगा ना? हाँ हाँ, संदीप चौधरी जी, पहले तो ये जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, ये अवसरवाद और दमनवाद के प्रतीक, इनसे ज्यादा अवसरवादी राजनीतिक दल नहीं हुआ। जनसंघ के समय से व्याख्या कर रहे थे तो आपके जो पार्टी के पुरोधा हैं आडवाणी जी, उन्होंने कहा था 2013 में एक चिट्ठी लिख करके कि अब ये नानाजी देशमुख और दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, कुछ अवसरवादी लोग हैं जो अपना निजी हित साधने के लिए आ गए हैं और आज वो हूबहू होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जहां तक केंद्रीय संदर्भों में हमारे इंडिया गठबंधन के चेहरे का प्रश्न है संदीप चौधरी जी, तो स्वाभाविक रूप से जब गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाता है तो फिर उसका गठबंधन का नेतृत्व करते हैं वो मुद्दे प्रमुखता से, उसका नेतृत्व करते हैं वो लोग जिनका दमन सरकार के समय हुआ है। हमारा चेहरा है 27 रुपए की आमदनी कर दी गई वो किसान, हमारा चेहरा है वो करोड़ों करोड़ महिलाएं जो महंगाई की आग में झोंक दी गई, हमारा चेहरा है वो बेरोजगार युवा जिनके 12 करोड़ के रोजगार छीन लिए गए। तो ये चेहरे हमारे हैं और हम सामूहिकता के साथ लड़ेंगे। राज्यों में हमको ये सुविधा होती है जहां पर गठबंधन नहीं होता है, वहां पर हम अपने प्रोजेक्शन देते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो प्रमुखता से उसके क्लेमेंट होते हैं। मतलब ये तय है ना? नहीं, आपने भूमिका कुछ ज्यादा लंबी बांध दी अभय भाई। अशोक गहलोत है ना? नहीं, अशोक गहलोत चेहरा है ना मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस के राजस्थान में, सीधा सवाल है। तो स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री जहां मुख्यमंत्री है वो चेहरा है, उसमें कोई अलग प्रश्न नहीं है। भूपेश बघेल भी चेहरा है और कमलनाथ भी चेहरा है। कमलनाथ जी भी सामूहिकता के साथ चेहरा है। विधायक दल की बैठक होकर ऑफिशियली प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में सबने कहा विधायक कमलनाथ जी भी चेहरा है, कोई उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। कांग्रेस पार्टी और समूचे प्रदेश ने भी मान लिया, आज से मान लिया, विश्वास मानिए। आप मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में चले जाइए और पूछ लीजिए कौन भविष्य का मुख्यमंत्री, छोड़िए राजनीतिक दलों को, तो जनता कहती कि कमलनाथ जी। एक अवसर देना चाहते हैं उनको, 15 महीने का उनका कार्यकाल देखा है देश प्रदेश की जनता ने, और जिस प्रकार गुस्सा है जनता में कि चोरी कर ली सरकार, इन्होंने जो जनमत ने अपना आदेश दिया था उसको भारतीय जनता पार्टी ने चोरी कर लिया। देखिए, पिछले 5 साल में 31 विधानसभा के चुनाव हुए संदीप चौधरी जी, आखिरी बात कहता हूं, इन लोगों के पास 2 बड़े प्रांतों में सिर्फ खुद के बहुमत की सरकार है, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में। बाकी 4 छोटे प्रांत हैं, वो अरुणाचल प्रदेश है, वो मणिपुर है, वो त्रिपुरा है और वो उत्तराखंड है। बाकी सारी 16 स्थानों की सरकार जो थी इनकी, या तो बैसाखियों से थी या हथियाई हुई थी। अब कर्नाटका के बाद ये सबक मिल गया, और ये जो बार बार कहना ना प्रधानमंत्री जी को चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन राज्यों के चुनाव में भी, तो क्यों नहीं बनाएंगे? अगर उनके पास वही हाल होगा जो कर्नाटक में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जैसा स्टार प्रचारक है तो वो इस्तेमाल तो उनका करेंगे ही, या ये अभी थोड़ी थोड़ी सफलता मिली अब उसमें उछलने लगे? अभय दुबे, अभी लंबी लड़ाई अभी लंबी है कि नहीं? नहीं, देखिए संदीप जी, एक बात में
नहीं, देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, अगर प्रधानमंत्री जी को आत्मविश्वास होता तो न तो ऑर्गेनाइजर वो अपना लेख लिखता जिसका उल्लेख आपने किया, क्योंकि कर्नाटक में दुखड़ा मुखड़ा नहीं चला, तो ये 38 दलों के साथ लाने का, कल तक तो कहते थे अकेला ही काफी हूं, 38 दलों में भी जिनको साथ लाए हैं, 9 तो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े पिछले, 16 के पास एक भी सांसद नहीं है। तो ऐसे ये तो माइक्रो डिटेलिंग में जा रहे हैं, पर एक बड़ी तस्वीर, मैं एक पलट तस्वीर भी, एक सेकंड, अब पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।